ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 37। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माया यतो बुद्ध आभजेत्तं भक्त्येकेशं गुरुदेवातात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माया तो बुध आभजेत्तं भक्त्येकेशं गुरुदेवातात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माया तो बुध आभजेत्तं भक्त्येकेशं गुरुदेवतात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् तन्माया तो बुधाभजेत्तं भक्त्येकेशं गुरुदेवतात्मा। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माया तो बुधाभजेत्तं भक्त्येकेशं गुरुदेवतात्मा। शब्द माता तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भयम भय द्वितीय भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में अभिनिवेशतः लीन रहने से शात उत्पन्न हो गई ईशान भगवान से अपेतस्य जिसने निकाल दिया उसके लिए विपर्यय गलत पहचान अस्मृत्य विस्मरणशीलता ततः उस भगवान की माया से अतः इसलिए बुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति आभजेत पूरी तरह पूजा करे तम उसको भक्ति के सहित एकया अनन्य ईशम भगवान को गुरुदेवता आत्मा जो अपने गुरु को अपना स्वामी तथा आत्मा तक मानता है। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है
तो भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधन स्वीकार करना चाहिए। तात्पर्य: श्रील सीता स्वामी के अनुसार यह आपत्ति की जा सकती है कि चूंकि भय अज्ञान जन्य होता है, अतएव इसे ज्ञान द्वारा भगाया जा सकता है और भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जीव मिथ्या ही अपनी पहचान अपने भौतिक शरीर, परिवार, समाज इत्यादि के रूप में करता है। उसे केवल इसी मिथ्या पहचान का परित्याग करना होता है, तब माया क्या कर सकेगी। इस तर्क के प्रत्युत्तर में श्रील सीता स्वामी ने भगवद गीता का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। देवी सगुणमयी मम माया धृतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 3 गुणों वाली मेरी इस माया को पार करना मुश्किल है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है वे सरलता से इसको पार कर सकते हैं। जीव या जीव तत्व भगवान की शक्तियों में से एक है, किंतु जीव का स्वाभाविक स्थिति तटस्थ अर्थात सीमंत है। सूक्ष्म होने से हर जीव परम पुरुष कृष्ण पर निरंतर आश्रित रहता है। इसकी पुष्टि वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदिधाति कामान। समस्त चेतना युक्त प्राणियों में एक परम पुरुष है जो अन्य असंख्य जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कठा उपनिषद कृष्णदास कविराज ने लिखा है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र स्वतंत्र नियंता हैं और सारे जीव उन पर आश्रित हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी बताया गया है, जिस तरह अंगुली शरीर का अंश है, अतः उसे शारीरिक सेवा में सदैव लगे रहना चाहिए। उसी तरह कृष्ण के विभिन्न अंश ममेव वांसो जीवलोक जीवभूत सनातनः होने के कारण भगवान की अनन्य शुद्ध सेवा में लगा रहना हमारा नित्य कर्तव्य है। भगवान की सेवा करते समय हमें भगवान की जो शक्ति प्रकाश देती है वह चित्त शक्ति कहलाती है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका की है, जब जीव में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है तो वह भौतिक जगत में आने के लिए बाध्य हो जाता है, जहाँ वह अनेक प्रकार के क्षुद्र तथा आवंचित आचरणों में भाग लेता है, जिनसे उसके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहिरंगा शक्ति चित्त शक्ति को पूरी तरह आच्छादित कर लेती है और जीव को उसके स्थूल पापमय भोग के लिए एक के बाद एक शरीर प्रदान करती रहती है। इस तरह जो जीव कृष्ण से अपने प्रेममय संबंध को त्याग देता है, वह दंड स्वरूप अपने वास्तविक आश्रय भगवान के नित्य आनंदमय स्वरूप को देखने की सारी शक्ति खो बैठता है। इसके बदले वह अनेक क्षणभंगुर मायाजाल वाले रूपों में अनुरुक्त होता है, यथा अपने शरीर, अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के शरीर, अपने राष्ट्र, अपने शहर, उसकी इमारतों तथा कारों और असंख्य प्रकार के भौतिक अल्पकालिक दृश्यों आदि में। ऐसी घोर अज्ञानता की स्थिति में अपने मूल स्वरूप में वापस लौट जाने का विचार भी उसके मन में नहीं उठता। ईश्वर के नियमों के अनुसार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में निरंतर संघर्ष चलता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। भागवतम में यही संघर्ष कई स्थानों पर गुण व्यतिक्रम के रूप में वर्णित हुआ है। जब जीव भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया में मोहग्रस्त हो जाता है तो उसमें सापेक्षता का भाव उदय होता है और वह यह कल्पना करने लगता है कि ईश्वर तथा ईश्वर पूजा प्रकृति के गुणों की विरोधी क्रियाओं का प्रतिफल है। मानव वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के नाम पर जीव भौतिकवादी अज्ञान के अंधकार में गहरे से गहरा गिरता जाता है और वह अपने को संसारी पवित्रता, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या चिंतन को समर्पित कर देता है, जिसमें वह परम को भिन्नता और व्यक्तित्व से रहित समझाता है और इसे यह प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रक्रिया या प्रतिफल मान लेता है।
भगवान की माया दुरत्या है, अर्थात कृष्ण कृपा के बिना इससे बच पाना असंभव है। मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि जब सूर्य बादलों से ढक जाता है तो कोई भी मानव निमित्त यंत्र बादलों को आकाश से हटा नहीं सकता, किंतु बादलों को उत्पन्न करने वाला सूर्य बादलों के आवरण को तुरंत जलाकर अपने को प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार जब हम भगवान की माया से प्रच्छन्न हो जाते हैं तो हम अपनी पहचान अपने क्षणिक भौतिक शरीर से करते हैं, जिससे हम सदैव भयभीत तथा चिंतित रहते हैं। किंतु जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वे हमें इस माया से तुरंत मुक्त कर सकते हैं। भौतिक जगत तो पदम पदम यद विपदाम है, अर्थात पग पग पर संकट पूर्ण है। जब जीव यह समझ लेता है कि यह भौतिक शरीर नहीं अपितु भगवान का नित्य दास है तो उसका भय जाता रहता है। ऐसे यह होना चाहिए, तो उसका भय चला जाता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अत्र भक्ते संसार बंधान भेतव्य स ही भक्तो प्रवर्तमानस्य स्वतः एवापयाति। इस भागवत धर्म में भक्तों को भव बंधन से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में अपने को लगाता है उसके लिए यह भय अपने आप हट जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि भयम अर्थात भय केवल अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त निर्विशेष आत्म साक्षात्कार द्वारा नहीं भगाया जा सकता। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं, निष्कर्म्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। केवल निष्कर्म्यम अर्थात कर्म का त्याग तथा जीवात्म बुद्धि की अस्वीकृति किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जीव को आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आश्रय खोजना चाहिए, अन्यथा यह संसार की भयपूर्ण स्थिति में वापस लौट जाएगा। इसका कथन शास्त्र में हुआ है, आरुह कृच्छ्रेण परम पदम ततः परंत्योदना युष्मदग्रेह। भले ही कोई परम श्रम तथा प्रयास से ब्रह्म पद तक पहुँच ले, क्लेशोधिकरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, किंतु यदि वह उपयुक्त आश्रय नहीं ढूंढ लेता तो वह भौतिक धरातल पर पुनः लौट आएगा। अतएव उसकी तथाकथित मुक्ति विमुक्त मान अर्थात कल्पना द्वारा मुक्ति है। जीव स्वभाव से आनंद खोजी आनंदमय हैं। हम इसलिए कष्ट पा रहे हैं क्योंकि हम भौतिक स्तर पर झूठे ही आनंद की खोज कर रहे हैं। फलस्वरूप हम जगत की पीड़ामयी जटिलताओं में फंसे जाते हैं। किंतु यदि हम आनंद खोजने की लालसा को एकदम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम उद्विग्न होकर भौतिक आनंद की खोज के स्तर पर लौट आते हैं। यद्यपि निर्विशेष अनुभूति के ब्रह्म पद पर शाश्वत जगत है, किंतु वहाँ आनंद नहीं है। विविधता आनंद की जननी है। वैकुंठ लोक में वास्तविक आध्यात्मिक आनंद है। वहाँ पर कृष्ण अपने आनंदमय आध्यात्मिक रूप में अपने आनंदमय पार्षदों से घिरे रहते हैं, जो कि आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण होते हैं। उन्हें भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं रहता। आध्यात्मिक लोकों में पशु पक्षी तथा प्राकृतिक दृश्य तक पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं और दिव्य आनंद में मग्न रहते हैं। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। जो कृष्ण के आनंदमय आध्यात्मिक लोक को जाता है वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है और भौतिक धरातल पर वापस नहीं आता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, किम छात्र भक्ते संसार बंधान भेतव्यम। केवल भक्ति ही भय से मुक्त हो पाता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रामाणिक गुरु स्वीकार करने पर बल दिया है, क्योंकि वह ब्रजेंद्र नंदन प्रेष्ठ नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय सेवक होता है। प्रामाणिक गुरु अन्य जीवों से तनिक भी द्वेष नहीं रखता, अतः वह भगवत भक्ति के ज्ञान को मुक्त हस्त भाव से वितरित करता है। जब भगवान की सेवा से शत्रुता रखने वाले जीव किसी तरह इस ज्ञान को विनीत भाव से सुनते हैं तो वे भगवान की उसी माया से मुक्त हो जाते हैं, जो उन्हें आच्छादित करके जीव का विविध दुखमय योनियों में
डालती है। बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर। जब भगवान की सेवा से शत्रुता रखने वाले जीव किसी तरह इस ज्ञान को विनीत भाव से सुनते हैं तो वे भगवान की उस माया से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बार प्रभुपाद जी जो है सबमिसिव हेयरिंग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं हेयरिंग विद फेथ एंड सबमिशन। तो ये दो गुण बहुत प्रभुपाद जी सर्वनम के बारे में बताते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गुरु की कृपा से श्रद्धालु शिष्य क्रमशः उन भगवान नारायण के दिव्य पद को समझता है जिनकी सेवा लाखों लक्ष्मियां आश्चर्य तथा आदर के साथ करती रहती हैं। ज्यों ज्यों शिष्य का दिव्य ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों तो वैकुंठपति का परमेश्वर भी गोविंद या कृष्ण के सौंदर्य के आगे फीका पड़ जाता है। गोविंद में कीर्तन करने तथा आनंद प्रदान करने की अचिंत्य शक्ति है और गुरु की कृपा से शिष्य क्रमशः गोविंद से अपना आनंदमय संबंध स्थापित कर लेता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मिणी द्वारकाधीश तथा अंत में साक्षात कृष्ण की आनंदमय लीला को समझ लेने पर शुद्ध हुए जीव को अद्वितीय अवसर प्रदान किया जाता है कि वह कृष्ण भक्ति में प्रत्यक्ष सम्मिलित हो, क्योंकि कृष्ण उसके एकमात्र लक्ष्य तथा आश्रय बन जाते हैं। होमज्ञानत्रमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अवधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों को आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धता के लिए। तो ये जो अभी सेक्शन चल रहा है तो इसमें निमि महाराज जो हैं उन्होंने सवाल पूछे नवयोगेतरों से। तो उन्होंने 9 सवाल पूछे हैं और उसमें से जो पहला सवाल है उसका जवाब जो है जो कवि नवयोगेंद्र हैं उन्होंने देना प्रारंभ किया है। तो किसी को याद है पहला सवाल क्या था? यस, हाँ, जीवों के लिए परम कल्याण क्या है? ये सुप्रीम गुड फॉर ऑल। तो ये 11.2.30 में पूछा गया था।
तो ये 11.2.30 में ये पूछा गया था कि जीवों के लिए परम कल्याण क्या है। और 11.2.33 33 से 43 तक ये जो पहला सवाल है उसका जवाब जो है नवयोगेंद्र जो हैं दे रहे हैं। तो उसमें से हम लोगों ने 33, 34, 35, 36, 37 ये जो श्लोक हैं इनका चर्चा अभी तक हम लोगों ने किया है। 33, 34, 35, 36 ये अब जो है 37 श्लोक है। तो कुल मिला के जो इसके 10 श्लोक हैं जो उसमें उत्तर वो दे रहे हैं, तो कुल मिला के जो है वो 5 पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला तो उत्तर बताते हैं कि सबसे अच्छा परम कल्याण जीव के लिए क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति को बताते हैं। उसके बाद में बताते हैं भक्ति जो है कितनी आसान है। तो बताया गया है कि अगर किसी की आंख बंद भी है तो भी जो है वो दौड़ सकता है, यानी कि आंख बंद का किससे तुलना किया गया है, अगर उसको श्रुति और स्मृति का ज्ञान भी नहीं है तो एक आंख को श्रुति बताया गया है, एक आंख को स्मृति बताया गया है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो उत्तर के रूप में पहले तो बताते हैं भक्ति है, और फिर वो बताते हैं कि भक्ति जो है कितनी आसान है। फिर ये भी बताते हैं कि भक्ति कितनी सिंपल है। जो भी आपके पास में है, जो आप किसी भी स्तर पे हो, कोई भी कहाँ से भी हो, वो जो है भक्ति में बहुत तरीके से आगे बढ़ सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, कोई सोच सकता है कि अरे अगर भक्ति इतनी आसान है, सिंपल है, तो क्या हमको बहुत अच्छे फल मिल पाएंगे। तो उसके बारे में बताया गया कि भक्ति जो है वो सुप्रीमली अवॉर्डिंग है, रिवॉर्डिंग या अवॉर्डिंग। जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, जितने भी हमारे गोल हैं, वो भक्ति से क्या है, फुलफिल हो सकते हैं। तो उसमें से एक एस्पेक्ट जो है कि भक्ति जो है कितना सुप्रीमली अवॉर्ड करती है, वो श्लोक क्रमांक 37 में बताया गया है, जो हम आज जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सुंदर ये जो श्लोक है बताया गया है कि किस प्रकार से जो भय है, तो यहाँ बताया गया है कि जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान कर लेता है, तब भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ बताया गया है कि भय उत्पन्न कैसे होता है और उस भय का निवारण भक्ति के माध्यम से कैसे हो सकता है। तो आज का जो श्लोक है वो ये जो चौथा वाला एस्पेक्ट है कि भक्ति कैसे अवॉर्डिंग है, उसके अंतर जो हम इसको चर्चा करेंगे। तो जो पिछला वाला जो श्लोक था, जो हम लोगों ने एक श्लोक चर्चा किया था, जो मैं पिछली क्लास में चर्चा किया था, तो उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे विषय वस्तुओं के बारे में। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, जब जीव भौतिक दुनिया में आता है तो क्या लेके आता है, अहंकार लेके आता है। और अहंकार के कारण क्या होता है, वो मिस आइडेंटिफाई करता है। और ये अहंकार से भी पहले क्या है, जीव जो है अविद्या पोटेंसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। जैसे ही अविद्या पोटेंसी के इन्फ्लुएंस में आया तो उसको अहंकार होता है। अब जैसे ही अहंकार आता है तो मिस आइडेंटिफाई करता है, और मिस आइडेंटिफाई जैसे ही करता है तो उसके हृदय में अनलॉफुल डिजायर्स आ जाते हैं। और फियर आ जाता है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि कैसे जो है फेयर आ जाता है। एक बार जब कुरैश की पत्नी थी, तो कुरैश जो हैं वो अपना पूरा घर वगैरह छोड़ के जा रहे थे, और बहुत धनाढ्य थे कुरैश। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपने पति के खाने के लिए एक छोटी सी सोने की कटोरी थी, उसको लेके चलती हूँ, क्योंकि रास्ते में अगर मुझे पति को कुछ खिलाना है तो इस कटोरी में मैं खिला सकती हूँ। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो घनघोर जंगल से क्रॉस होते हैं। तो जब वो घनघोर जंगल से जा रहे थे तो कुरैश ने देखा कि उनकी जो पत्नी है वो भयभीत हो रही है, उसको डर लग रहा है।
तो कुरैश ने पूछा आपको डर क्यों लग रहा है? तो वो कुछ बता नहीं रही थी। फिर कुरैश ने पूछा क्या आप अपने साथ कुछ लेके आई हो? तो बोले हाँ स्वामी, मैं एक ये सोने की कटोरी लेके आई हूँ। तो तुरंत कुरैश ने बताया इस कटोरी को फेंको और फेयरलेसनेस को एक्सपीरियंस करो। तो उन्होंने बताया कि इस कटोरी को फेंको और अभय क्या है उसको अनुभूति करो। तो ये डर क्यों लगता है? जब हमारे इच्छाएं होती हैं, जब विषय वस्तु हमारे पास होते हैं, ये क्या है? मूलतः डर का कारण है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है उसको कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग मिस आइडेंटिफाई करते हैं तो भौतिक दुनिया में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं पाल लेते हैं, और इसलिए उन इच्छाओं के कारण जो है हमारे पास में हमेशा एक डर रहता है, और ये जो है भय का कारण है। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था किस प्रकार से ये जो हमारी अनलॉफुल डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने का हम फिर इस दुनिया में प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं? कुछ विषय वस्तुओं को लेने का प्रयास करते हैं। तो जब प्रयास करते हैं तो कुछ हमको विषय वस्तु मिल जाते हैं, और जो विषय वस्तु मिल जाते हैं उनके प्रति क्या होता है? अटैचमेंट आ जाता है। और ये हमने चर्चा किया था किस प्रकार से हम उनको पोजेस करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और इन्जॉय करने का प्रयास करते हैं। और इसी श्लोक में बताया गया है तात्पर्य में किस प्रकार से जब हम ऐसे भोग करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारी सेवा वृत्ति को भुला देता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है भगवान की सेवा करना, तो ये जो हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जितना हम भोग करने का प्रयास करेंगे जगत में वो हमारी सेवा वृत्ति को क्या कर देगा? भुला देगा। और हर जगह हर परिस्थिति में जो है हम इस प्रकार से विषय वस्तुओं को संग्रह करने का प्रयास करते हैं और उन पर नियंत्रण पाके उनको भोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे मानो किसी को एक डब्बा दिया गया जिसमें लड्डू हैं, तो उसको तुरंत जो है एक बैग में डाल के लेके जाएगा, फिर तुरंत लॉकर में रख देगा। तो ये क्या हो गया? पॉजेस हो गया और कंट्रोल हो गया। अब जब भी उसको मौका मिलेगा तो चुपचाप लॉकर खोल के, डब्बा खोल के जो है उसको भोगने का प्रयास करेगा। ऐसे हर विषय वस्तु के साथ में वो इस प्रकार से होता है कि कैसे वो पोजेस करता है, कंट्रोल करता है और फिर क्या करता है? उसको एंजॉय करने का प्रयास करता है। और क्योंकि वो ये करता है तो वो जो ये एफर्ट्स कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है पोजेस करने का, कंट्रोल करने का, एंजॉय करने का, ये तीनों चीज़ करने में भी उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि उसे पोजेस करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। जैसे आपको किसी ने डब्बा दिया तो अभी वो चुपचाप लेके जाएगा, तो कई बार उत्तरी है तो उत्तरी में ऐसे कर लेगा, और फिर मानो बीच में कोई भक्त मिल गया तो उसकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन भक्त उसके पास में आ गया, प्रभु कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, बाद में बात करूँगा, बाद में बात करूँगा। देखिए एंग्जाइटी है कहीं पता ना चल जाए कि विशेष पेड़े का डब्बा दिया है लोकेश्वर कृष्णपुर ने, इनको पता चल गया तो फिर मेरा अधिकार कम हो जाएगा। तो ऐसे छुपा के लेके जाते हैं और फिर देखते हैं रूम में कोई नहीं है तो तुरंत जो है लॉकर में बंद कर देते हैं। और जब खाने का मन भी करता है तो इंतज़ार करते हैं कि जो रूम के पार्टनर हैं जब चले जाएं तो खाएं, सामने खाएंगे तो दिख जाएगा, फिर इंतज़ार करते हैं। और जब खा भी रहे होते हैं तो एक भय रहता है कहीं दरवाज़ा ना खुल जाए, कोई देख ना ले, कुछ हो ना जाए ऐसा। तो एक तो है ये तीनों कार्य करने में जो है एंग्जाइटी होती है, और दूसरा है एंग्जाइटी होती है इस डर के कारण कि कहीं हमारा जो अधिकार है, हमारा जो नियंत्रण है, हमारा जो भोग है उसके बीच में कोई आ ना जाए, इसलिए एक हमेशा डर रहता है। जैसे कि मानो आप बहुत अच्छा मृदंगा बजाते हो, हर फेस्टिवल में आपको ही बुलाया जाता है फ़ोन करके कि प्रभु जी गौर पूर्णिमा में आप मृदंगा बजाइए ना। अब कोई नया ज्वाइन हुआ और वो पता नहीं पिछले जन्म का मृदंगा प्लेयर था, हाथ ही एकदम ठन 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 हाथ लगते हैं उसके मृदंगा जो है अलग अलग ध्वनि निकालने लग जाता है। अब जैसे ही उस नए लड़के को देखेंगे मृदंगा बजाते हुए तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड मृदंगा प्लेयर हैं उनके मन में एंग्जाइटी आ जाएगा, अब मेरा क्या होगा, ये तो इतना अच्छा बजाता है। और फिर भक्त लोग जब फेस्टिवल आएगा तो
मीटिंग होगा इष्टा गोष्ठी का, तो उसमें ऐसे आएगा कि अभी आपका किसी का कोई सजेशन है, तो एक भक्त बोलेगा प्रभु जी हर साल वो प्रभु जी मृदंगा बजाते हैं, लेकिन ये जो नए प्रभु आए हैं ये तो और भी अच्छा बजाते हैं, इनको मौका देना चाहिए। तो जो पुराने प्रभु है उनको लगेगा अरे क्या हो गया ये। तो ये होता है एंग्जाइटी, जब विषय वस्तु जो है इस प्रकार से हम उनको संग्रह करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे पास है तो भौतिक दुनिया का कैसा है, जो भी हमारे पास में विषय वस्तु है उसको हम भोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भौतिक चीज़ है वो हमको संतुष्ट तो नहीं कर सकती। तो माया देवी जो है दो चीज़ बताती है। पहला तो वो बताएगी कि इसको थोड़ा अलग तरीके से भोग करो, इसमें आनंद नहीं आ रहा है इस तरीके से भोग करो, नहीं आ रहा है इस तरीके से भोग करो। तो जितने भी तरीके हैं उससे पहले आदमी भोग करता है। जब सारे तरीके भोग करने के समाप्त हो जाते हैं तब माया देवी क्या बोलती है, अरे थोड़ा और अच्छा विषय वस्तु होना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। ऐसा मत बोलो कि विषय वस्तु में आनंद नहीं है, जो आपके पास में विषय वस्तु है वो अच्छा वाला नहीं है। तो इसलिए क्या क्रिएट कर देती है वो, हैंकरिंग क्रिएट कर देती है। मानो आपको रोज एक एक गुलाब जामुन मिल रहा है तो माया देवी बोली अरे क्या ये छोटा वाला है, हाथी जाम होना चाहिए, बड़ा वाला काला जामुन। तो उसको खाने लगेंगे, फिर उन्हें अरे ये अच्छी तरीके से नहीं बनाया, ये बाहर से जो पाउडर लाते हैं उससे बनाया, यहाँ पर खोआ निकाल के बनाना चाहिए। सब प्रकार से ट्राई कर लेंगे। फिर माया देवी क्या बोलेगी, अरे एक खा रहा है ना, एक से थोड़ी ना कुछ होगा, 3-4 खाएगा तो कुछ होगा। ऐसे हर किसी में होता है। मानो कोई अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो फिर उसको मन करेगा कि दूसरी पत्नी होनी चाहिए। कानपुर में एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर, तो हम एक भागवतम क्लास दिए थे, तो उसमें हमने बताया था कि 4 नियम जो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो उसमें हमने बताया नो इलिसिट सेक्स। तो व्यक्ति भागवतम की क्लास हम बाद में हमको पकड़ा और बोला स्वामी जी ये नो इलिसिट सेक्स का मतलब क्या होता है। तो हमने बोला कि मैरिज के बाहर किसी भी स्त्री से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, विवाह के बाहर। तो फिर बोला स्वामी जी विवाह के अंदर सब ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया। तो मैंने उनको बोला एक ही विवाह। बोला स्वामी जी एक ही हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये मारुति सुजुकी में कोई तो मैनेजर हैं, और वो कानपुर में विजिट करते हैं, दिल्ली में विजिट करते हैं, कलकत्ता में विजिट करते हैं, तीनों जगह 3 पत्नी हैं, और बाकी 2 पत्नी को तीसरी पत्नी के बारे में नहीं पता है। अब पता नहीं कैसे वो करते हैं, भगवान जाने। तो मैं उनको बताया कि आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और आप बहुत गहरे नरक में जाएंगे। फिर उसके बाद कभी क्लास में आया ही नहीं हुआ। लेकिन ये भौतिक विषय वस्तु का वो है कि अगर आपने अलग अलग तरीके से ट्राई कर लिया है, फिर बोलेगा कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। तो जैसे मानो गुलाब जामुन पर्याप्त आपने 4 खा लिए, 5 खा लिए, 8 खा लिए, पेट नहीं भर रहा, संतुष्टि तो आएगी नहीं। तो फिर आएगा अरे क्या ये गुलाब जामुन क्या ओल्ड आइटम है, कुछ नया होगा ना तो उसमें आनंद आएगा। प्रभु फिर नहीं बनाओ। करेक्ट। और या कुछ ऐसा बनाओ, कुछ वैसा बनाओ। तो ऐसे क्या है, जो इच्छाएं हैं वो तो पूर्ति होंगी नहीं, लेकिन वो ना हमको संतुष्ट करेंगी, लेकिन क्या करेंगे वो डिससेटिस्फैक्शन को और बढ़ा देंगे। देखिए विषय वस्तु को हम संग्रह क्यों करते हैं, जिससे कि हमको संतुष्टि मिले। एक तो है कि हमारे को स्वास्थ्य के लिए खाना है, वो सब तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो जब हम विषय वस्तुओं को संग्रह करते हैं इसलिए करते हैं कि एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले, थोड़ा संतुष्टि मिले। लेकिन ये विषय वस्तुओं का रूप कैसा है, सेटिस्फेक्शन तो देगी नहीं, अनसेटिस्फेक्शन को और बढ़ा देगी। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना, अगर कोई स्मोक करता है तो पहले 1 सिगरेट करेगा, उसे संतुष्ट नहीं मिलेगा, और बाद में उसको 2 पीना पड़ेगा, फिर 3 पीना पड़ेगा, फिर हफ्ते में 4, फिर एक दिन में 3, और ऐसे वो पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा। जब पिएगा तब थोड़े समय के लिए उसको एक किक लगेगा, और बाद में उससे भी ज़्यादा नीचे स्तर पे गिर जाएगा वो,
और फिर उसको और ज़्यादा किक चाहिए उस नीचे स्तर से उठने के लिए, फिर और नीचे स्तर पे चला जाएगा, फिर और ज़्यादा किक चाहिए उससे ऊपर उठने के लिए, फिर तो इतना नीचे चला जाएगा कि वापस नहीं आ पाएगा। तो विषय वस्तुओं का ऐसा स्वरूप है। इसलिए कमलोचन एक बहुत सुंदर लाइन बता रहे थे, वन हु कैन सी मिजरी इन हैप्पीनेस ही इज अ साधु। जो कथा कथित भोग वस्तुओं में जो सुख और आनंद प्रतीत होता है उसमें अगर कोई दुख देख लेता है तो वो असली में साधु है। तो आप देखेंगे अगर हम कहीं पर भी इंजॉय कर रहे हैं तो उसका बहुत हैवी प्राइस पे कर रहे हैं। क्या हैवी प्राइस पे कर रहे हैं? वो इंजॉइंग भाव जो है वो और बढ़ जाएगा, हमारे हृदय का जो भौतिक स्तर पे प्रयास है उसका जो अनसेटिस्फेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो भगवान के प्रति हमारी सेवा वृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो आप देखिए किस प्रकार से जो है हम फिर इस जीवन में बंध जाएंगे। तो जब भी हमको लगता है कि आई लाइक्ड इट, आई इंजॉयड, जब भी ये भाव आया तो समझ जाइए कि हमने बहुत लूज कर लिया। अगर हमने कुछ भी हैप्पीनेस भौतिक स्तर पे पाने का प्रयास किया तो हमारी सेवावृत्ति चली जाएगी, हृदय में अनसेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हैंकरिंग क्रिएट करता है, और जब हम उसको खो देते हैं तो क्या होता है? लैमेंटेशन। तो इसलिए ये देखिए इन सब कारणों के लिए ही जो हमारा भय जो है वो होता है। अनलॉफुल डिजायर्स उसकी वजह से भय, और अनलॉफुल डिजायर्स क्या है? ये सब है कि हम विषय वस्तुओं में खोज रहे हैं भोग, लेकिन मन इतना पागल है समझने के बाद, जानने के बाद भी विषय वस्तुओं के पीछे ही भागता है। वो विषय वस्तुओं से पीछे नहीं हटता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया है कि जो जीव है वो आनंद खोजी है, आनंदमय है। तो इसलिए जो जीव है वो आनंद की खोज कर रहा है। तो अगर ये जो जीव है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमको आध्यात्मिक कुछ भी आनंद नहीं मिलता है और जीव आनंद के बिना रह नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? फिर भौतिक आनंदों में बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, भौतिक आनंद की तरफ ही बहुत ज़्यादा भागता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हर भक्त का एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे मुझे आध्यात्मिक क्रियाओं में, आध्यात्मिक कार्यों में कुछ भगवान से आदान प्रदान महसूस हो। अगर वो आदान प्रदान महसूस नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत समय तक भक्ति में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, इसके जो पहले 2 लाइन है अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम पहली 2 लाइन पढ़ेंगे। कामादिनाम कतिना कथिता पालित दुनिदेशा तेषाम जाता महीना करुणा न कृपा नोपशांति ही। बहुत सुंदर श्लोक है। ये क्या बता रहे हैं कि ये जो मेरी इच्छाएं हैं इस विषय वस्तुओं को भोग करने की, इनका कोई अंत ही नहीं है, और मैंने कितनी सेवाएं की हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन इन इच्छाओं ने कभी भी मुझे कोई दया नहीं दिखाया, कभी भी मुझे कोई कृपा नहीं किया। हम इतना खाते हैं, कभी भी हमारा मन ये नहीं बोलेगा कि तुम पिछले 20 सालों से रोज खाते हो 3 टाइम, अभी चिंता मत करो, 2 दिन बिना खाए रहो, 2 दिन मैं आपको कोई भी ऐसा लालसा नहीं दूंगा कि थोड़ा स्वीट खाना है, थोड़ा चटपटा खाना है, थोड़ा पकौड़ा खाना है। कभी मन ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। कितने सालों से हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कितने सालों से हम उसको तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कितने सालों से हम उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता। वैसे ही कभी भी हमारा मन नहीं बोलेगा अरे आप तो रोज कितने सालों से 6 घंटा, कभी कभी 8 घंटा, कभी कभी 9 घंटा भी सोते हो, 3-4 दिन मत सो, कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। ये भौतिक इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। कितना भी भोग करते रहो, कितना भी भोग करते रहो, कितना भी भोग करते रहो, भोग करने की प्रवृत्ति भोग और बढ़ा देता है, सेवा करने की प्रवृत्ति भोग और कम कर देगा, लेकिन भोग कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। तो यहीं पर ये बताया गया। और फिर क्या बताया? आई हैव नॉट बीन असेम्ड टू सर्व देम, कि मेरे को शर्म भी नहीं आती है उनकी सेवा करने में। कई बार आप देखिए
कोई अभी सैफरन पहन लिया है और एकादशी है, एकादशी के दिन में वो स्वीट बट रहा है, जो क्या बढ़ता है, नहीं नहीं लिक्विड वाला, गाजर का क्या बोलेंगे उसको, खीर, गाजर का खीर, और फिर वो इतना बड़ा टम्बलर लाता है। डालिए 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 पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। अब क्या शर्म भी नहीं आती है, लाल कपड़ा पहन के उसको कमंडलू भर रहा है और कमंडलू किस पर्पस के लिए है। लेकिन ये इच्छाओं का ऐसा स्वरूप है कि आपको पूरा बेइज्जत कर देगी, लेकिन फिर भी हम इन इच्छाओं को पूर्ति करने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है। नॉर आई हैव इवन डिजायर्ड टू गिव देम अप, ना ही मेरे हृदय में कभी ऐसी इच्छा आई कि मुझे इनको छोड़ना चाहिए। देखो ये हमको कितना दुख देती हैं इच्छाएं, लेकिन हमेशा हम इनको अपने मित्र के रूप में ही माना है। हमेशा हमने इन इच्छाओं को सोचा है कि ये इच्छाएं जो हैं हमको सुख ही देंगी, ये इच्छाएं हमको आनंद ही देंगी। लेकिन जो साधु इन इच्छाओं में कथाकथित सुख में दुख देख लेता है, वो इस दुनिया से प्रभावित नहीं होगा। और असली में इस दुनिया का हर सुख और हर दुख बंधन का कारण है, और सुख दुख से भी ज़्यादा बंधन का कारण है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप दुख भेजिए, कम से कम दुख में मेरी चेतना आपकी तरफ तो जाती है, सुख में तो भूल ही जाती हूँ मैं आपको। क्योंकि जो सुख है वो और ज़्यादा बंधन का कारण है, क्योंकि सुख में हमारी जो ये आशा है कि हम इस भौतिक दुनिया में सुखी हो सकते हैं, वो और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा वेपन माया देवी का हमारे को यहाँ रखने के लिए वो क्या है, इस आशा को बरकरार रखना, दैट आई कैन बी हैप्पी हियर। आप देखिए अगर ये आशा ही चली गई कि मैं यहाँ सुख नहीं प्राप्त कर सकता, तो आप देखिए हम कितना प्रयास करेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो प्रयास है उतना फीका क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमारी इस दुनिया में ही बहुत बड़ी आशा है कि यहीं पर मुझे सुख मिल जाएगा, यहीं पर आनंद मिल जाएगा, और उसी आशा के पीछे हम भाग रहे हैं अपने प्रयासों से, प्रयत्नों से, योजनाओं से। लेकिन जिस दिन हम ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पर मुझे सुख शांति प्राप्त नहीं मिल सकता, ये कथाकथित जो विषय वस्तु दिखते हैं ये मेरे और बंधन का कारण है, मेरे और पतन का कारण है, तो वो सतर्क हो जाएगा। इस दुनिया में जैसी सुख की खबर आएगी वो सतर्क हो जाएगा। तो माया देवी का ये स्वरूप है, जब भी कोई विषय वस्तु हमारे सामने लेके आएगी तो माया देवी का एक टैगलाइन जो है वो हाईलाइट होकर आता है उस विषय वस्तु के साथ में। वो क्या है? परमानेंट हैप्पीनेस, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? शाश्वत सुख। ऐसा एक टैगलाइन साथ में लिखाएगा। जैसे ही आएगा तो हर भक्त को एक स्टैम्प रखना है, स्टैम्प में इंक भी होना चाहिए, और तुरंत उस टैगलाइन के ऊपर ही डालना है, दुखाले में शाश्वतम। और आपका टैगलाइन माया की टैगलाइन से ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, जिससे कि वो छुप जाए। अगर आपका फीका रहा तो फिर वही सुनाई देगा, क्या? शाश्वत सुख दुखाले में शाश्वतम, शाश्वत सुख दुखाले में शाश्वतम। तो एक स्टैम्प ऐसा रखना चाहिए। कोई भी भक्त आएगा कि प्रभु जी देखिए ऐसे हमको शाश्वत सुख मिलेगा, थार्ड दुखाले में शाश्वतम। क्योंकि है नहीं, भगवान बता रहे हैं गीता में। लेकिन फिर भी माया जो है इतना अच्छी तरीके से एडवर्टाइज करती है कि हम जो है उसमें बह जाते हैं, उसमें जो है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर बताया है कि ये जो इच्छाएं हैं इनको पार करना बहुत मुश्किल है, और ये इच्छाएं जो है हमको बार बार भौतिक चीज़ों के प्रति लेके जाती हैं। तो गीता में आप देखिए जब भगवान काम के बारे में बताते हैं, इच्छाओं के बारे में बताते हैं, तो 2 टायर सॉल्यूशन बताते हैं। एक तो 3.41 में बताते हैं भगवान, जिसमें भगवान जो हैं इंद्रियों को नियमित करते हैं, ये 3.41 है। और 3.43 में भगवान जो है बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बताते थे। एवं बुद्धे परम बुद्धवा समस्ताभ्याम आत्मन आत्मनः जय शत्रुन महाभाव काम रूपम दुराशतम। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं भगवान कि आप जो है मन को नियंत्रण कर सकते हो अगर आप आध्यात्मिक जो बुद्धि है उसका प्रयोग करो। तो इसमें
इंटेलिजेंस है, फिर माइंड है, फिर सेंसेस है। तो भगवान बता रहे हैं कि आप जो है 3.43 में आप जो है आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करो। 3.41 में इंद्रियों का बता रहे हैं। अब बहुत विचार करने वाली बात है कि भगवान मन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि आप इंद्रियों को रेगुलेट कीजिए और बुद्धि को तीक्ष्ण कीजिए, शास्त्रिक बुद्धि बनाइए उसको। और ये दोनों करने से जो है आप धीरे धीरे करके प्योरीफाई होंगे। तो ऐसा क्यों है? देखिए 3 चीज़ें हैं। एक है इंटेंशन, एक है इंक्लिनेशन, एक है सिचुएशन। तो इसमें इंटेंशन का अर्थ क्या है? आप करना क्या चाहते हो। इंक्लिनेशन क्या अर्थ है? जो आपसे हो जाता है। ये तो है आप करना क्या चाहते हो। और इंक्लिनेशन का अर्थ क्या है? जो हो जाता है, मतलब ये स्वाभाविक है, आप नहीं भी चाहते हो तो भी हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका एक वैसा स्वभाव बन चुका है। इंटेंशन को हम लोग चाहेंगे तो डिजायर भी बोल सकते हैं, और इंक्लिनेशन को जो है हम अपना कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। तो एक तो इंक्लिनेशन है, कंडीशनिंग, कि हम नहीं चाहते लेकिन मन इधर भागता है, हम नहीं चाहते लेकिन मन वैसे विचार दे देता है। इंटेंशन है हम चाहते क्या है। और तीसरा है सिचुएशन, इसको वातावरण, जो वातावरण या इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने जिसमें अपने आप को रखा है। तो इसमें देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, आप कंडीशनिंग और इंक्लिनेशन के बारे में सोच के परेशान मत हो, क्योंकि मन को प्रभावित करना जो है बहुत आसान नहीं है। मन में बदलाव लाना बहुत आसान नहीं है। तो जो मन का कंडीशनिंग नेचर है उसको प्योरीफाई करना बहुत आसान नहीं है। अब भगवान क्या बताते हैं कि ऊपर और नीचे से अटैक करो और ये मन का है, बीच में है। तो सबसे ऊपर क्या है? बुद्धि है। तो अगर आप शास्त्र अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जैसा यहाँ पर भी बताया गया है कि जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, शास्त्र का ज्ञान पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी ये इच्छा आती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। धीरे धीरे करके इस दुनिया के जो भौतिक विषय वस्तुओं का स्वरूप है वो जो है हम लोग पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। तो इच्छा के स्तर पे एक भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे प्रामाणिक रूप से भक्ति करना है, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ये इच्छा कब आएगी? जब हम शास्त्र अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए भगवान के धाम में जाना बहुत आसान है। अभी देखिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करूँगा, उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि भगवान के धाम जाना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि वो आसान चीज़ें भी हम नहीं कर पा रहे। अब देखिए पूरे दुनिया का जो जनसंख्या है वो करीबन 800 करोड़ है। ठीक है, 800 करोड़ में से कुल मिला के जो वेजिटेरियन है लोग, वो कुल मिला के करीबन 200 करोड़ है। कितने हुए? 200 करोड़। इसमें कुछ लोग हो सकता है नॉन वेज भी हो, लेकिन उनका क्लैरिटी नहीं है, इसलिए डाटा ऐसा आता है 200 करोड़ है। अब आप बताइए इसमें से जो चारों के चारों नियम पालन करते हैं वो कितने होंगे? हाँ ठीक है, मान लो 20 करोड़ मान लेते हैं। अब ये 20 करोड़ में से जो 4 नियम भी पालन करते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ठीक है 2 करोड़ मान लेते हैं। अब इसमें से जो चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, 20 लाख। हाँ, अब इसमें से कितने लोग हैं जो 16 माला भी करते हैं?
अब इसमें से कितने लोग हैं जो रोज सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं? बताइए, आप लोग ही बताइए। 20,000। ये जो रोज मंगल आरती करते वो वाले हो गए ना, ठीक है। अब इसमें से कितने लोग हैं जो रोज 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं? हाँ? जो मायापुर में आईएलएस हुआ था उसमें लीडर से पूछा गया था, तो 1.2% पाए गए जो रेगुलर प्रभुपाद किताब पढ़ते हैं। इस्कॉन के भक्त थे लीडर्स। तो 1.2% इसका निकालो, कितना हुआ? 200, 220, ठीक है, 240 है ना। अब ये जो 240 भक्त हैं जो रोज़ 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ते हैं और मंगल आरती भी रोज आते हैं और चारों नियम वगैरह ये सब भी पालन करते हैं। अब ये 240 में से भी कितने होंगे जो किसी के अधीन होकर उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं? 40 ही होंगे। तो आप देखिए, प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा इस्कॉन खोला है तो नाम तो खराब करेंगे नहीं, कम से कम 40 को तो लेके जाएंगे। देखो, कुछ बड़ा नहीं करना है। अगर कोई रोज सुबह मंगल आरती 4:30 बजे कर रहा है, रोज 1 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ रहा है और 4 नियम पालन कर रहा है, तो आप देखिए आप भगवान के धाम जा रहे हो। कुछ बड़ा नहीं करना है। आप में से कितनों को लगता है कि कम से कम 40 को तो ले जाएंगे प्रभुपाद जी? कितनों को लगता है? वरना तो नाम खराब हो जाएगा ना। चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे अरे सेनापति भक्त भेजा, तुम 40 को भी नहीं ला रहे हो। हम लोग भी उत्कर्षा वगैरह में 700-800 लेके जाते हैं या कुछ स्फूर्ति वगैरह होता है तो 40-50। प्रभुपाद जी तो आचार्य है ना, ज़्यादा को लेके जाएंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा मौका है हमारे लिए। और अगर आपको असली में क्राउड से डिस्टिंग्विश होना है, बहुत अच्छा तरीका है। विल बी टॉप अमंग द ह्यूमन बींग्स। अगर आपको कुछ अलग रहना है भगवान की नज़र में, रोज़ 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ो, रोज़ सुबह मंगलाती में आओ, 16 माला जप करो, किसी भक्त के अधीन होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करो, बस आपका तो हर जगह नाम अपने आप ही पहुंच जाएगा। इंद्रलोक में, महर लोक में, जमलोक में, तपलोक में, ब्रह्मलोक में, सब ऐसा। मतलब ये असली की बात नहीं। आप कल्पना करो, कुछ बड़ा करना ही नहीं, क्योंकि कलियुग में इतने बैक बेंचर्स हैं कि आप अगर क्लास में ऐसे जग के भी क्लास अटेंड कर लिए तो टीचर बोलेगा ये टॉपर है। ये टॉपर है। बोले क्यों? ये क्लास जो है आँख खोल के सुनता है। तो एक तरीके से हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इतने पिछड़े लोगों के साथ में, कंपटीशन है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कंपटीशन लेस सोसाइटी है। क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। आप थोड़ा सा तो कर दो। रोज 1 घंटा प्रभुपाद किताब पढ़ने में क्या जा रहा है? सुबह 4:30 बजे, और ऐसा नहीं है कि पूरा रात जगना है, मस्त 6 घंटे का नींद लो और सुबह आराम से उठो 4 बजे, फिर 4:30 बजे पहुंच जाओ। क्या प्रॉब्लम है ऐसा? और कोई एंग्जाइटी नहीं लेना है, क्योंकि किसी के अधीन होकर सेवा कर रहे हैं। एंग्जाइटी उसको दे दो। जितना बोल रहे हैं उतना सेवा करो, अपना प्रामाणिक रूप से अच्छी तरीके से करने का प्रयास करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, आसक्त मत हो जाओ। बस आप देखो कि भगवान के धाम चले जाओगे। तो कितनों को लगता है कि आसान है ना? और कितनों को लगता है कि फिर भी हम लोग जो है आसान सी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और मन में ये आता है ना, और क्या करें, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और क्या करें। तो जी शुद्ध भक्ति चिंतामणि से कुछ बताइए। तो जी अनुराग क्या होता है, महाभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। हमारे यहीं पर बुरा हाल है। तो अगर हम ये बेसिक चीज़ करेंगे तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो इसमें भगवान इसलिए बुद्धि का बता रहे हैं। अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हमारा शुद्ध इच्छा नहीं रह पाएगा सेवा करने के लिए, ये डिज़ायर नहीं रह पाएगा। और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जब भी आते थे तो बोलते थे, यहाँ पर कितने लोग रोज़ भगवत गीता पढ़ते हैं? और कितने लोगों के हाथ खड़े होते थे बताइए? 2-3। और ये किन लोगों से पूछ रहे हैं? जो मंदिर में रहते हैं। ये किन लोगों से पूछ रहे हैं? जो दीक्षित भक्त हैं।
किन लोगों से पूछ रहे हैं? जो प्रचार करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि गीता पढ़िए। किन लोगों से पूछ रहे हैं? जो दूसरों को वितरण करते हैं किताबें, उन लोगों का ये हाल है। तो अब देखिए, अगर हम छोटी सी भी चीज़ करेंगे और फिर हम बोलते प्रभु जी हमारा मन बहुत तंग करता है प्रभु जी। अरे मन को आपने किया ही क्या है? मन तो बेचारा आगे भाग ही रहा है ना ऊपर से कंट्रोल है ना नीचे से कंट्रोल है। तो मन तो बोल रहा है ये बस बाहरी रूप से भक्त है, असली में तो मेरा दास है। जो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना, गले में कंठी और कहाँ पर माला, हाथ में माला, लेकिन है कलीर चेला तो हम तो इस प्रकार से है। महाप्रभु को भी कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा फिल्टर करने के लिए। ये बाहरी रूप से तो सब भक्त दिख रहे हैं लेकिन सब कली के चेले हैं ऐसा है। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था हिरोइनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से। महाराज जी बोले ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक श्लोक पढ़ के सो, उससे पहले सो मत। तो ये बहुत आसान है जो हम अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं। मानो कि अगर आप किसी दिन बहुत व्यस्त जीवन था आपका, व्यस्त दिन था, लेकिन सोने से पहले एक श्लोक पढ़ लो गीता का या भागवतम का, एक श्लोक पढ़ के सो। बिना उसको पढ़ के नहीं सोना चाहिए हमको। रेगुलरिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप फ्लक्चुएटिंग डिवोशन सर्विस करते हैं, जैसे कि मानो कि आपने आज 6 घंटा पढ़ लिया, कल 8 घंटा पढ़ लिया, और फिर जो है अगले 20 दिन के लिए नहीं पढ़ा, फिर आपने 8 घंटा पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, फिर 10 दिन नहीं पढ़ा, फिर आपने 8 घंटा पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, फिर 20 दिन नहीं पढ़ा, आप 20 साल के बाद में भी कुछ ऐसा अनुभव नहीं कर पाएंगे कि आपने कुछ पढ़ा या वो ज्ञान आपको कुछ परिवर्तन लेके आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ पढ़ें, रोज़। अगर व्यस्त जीवन है तो कम से कम एक श्लोक, लेकिन एक श्लोक पढ़ने से पहले सोना नहीं है ऐसा। और अच्छा है हम रोज़ 1 घंटा जो है पढ़ें कम से कम। और जो प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत आसान है। ज़्यादा नहीं तो किसी जिनको प्रचार करते हैं उन्हीं को ही बुला लिया, उन्हीं को बिठा लिया, 1 घंटा उनके साथ पढ़ लिया। जो आप किताब पढ़ रहे हो उसी को पढ़िए, क्योंकि वो तो जूनियर है, कुछ बोलेंगे नहीं आपको तो कम से कम आप तो आगे बढ़ेंगे ऐसा है। तो प्रचारक जो हैं वो तो अच्छी तरीके से मौके निकाल सकते हैं पढ़ने का। दूसरा देखिए उन्होंने क्या बताया, सिचुएशन। अब क्या होता है, ये जो दोनों चीज़ हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसका और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये दोनों के कम्बिनेशन से ही इंक्लिनेशन बनता है, कंडीशनिंग बनता है। कंडीशनिंग कैसे बनता है? जो आप इनपुट्स ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन दोनों में भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे ज़्यादा कंडीशनिंग बनता है। जो आप अनुभव कर रहे हैं उससे ज़्यादा कंडीशनिंग बन रहा है। तो भगवान यहाँ पर सिचुएशंस में रेगुलेट सेंसेस का मतलब क्या बता रहे हैं कि अपने भौतिक एक्सपीरियंसेस को भी आप कम करो, क्योंकि इतने सारे भौतिक एक्सपीरियंसेस से ऑलरेडी कंडीशनिंग आपका भरा पड़ा है। लेकिन अभी इस भौतिक दुनिया में है तो हम पूरी तरीके से भौतिक एक्सपीरियंसेस जीरो नहीं कर सकते। हमको खाना है, सोना है, रहना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, रेगुलेट करो। प्रभुपाद जी जैसे बताए, युक्त आहार विहारच्च, आप ना 6 घंटा सो सकते हैं, आप सिर्फ प्रसाद खाइए। एक चीज़ मैं भूल ही गया, ये बताइए इनमें से ऐसे कौन लोग हैं जो सिर्फ प्रसाद खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते? और मे भी 10 है ना, इनको तो पक्का लेके जाएंगे तो अभी हमें क्या करना है, भौतिक एक्सपीरियंस क्या करना है, कम करना है। तो रेगुलेशन का एक तो है भौतिक एक्सपीरियंस कम करना है, और कम करने का मतलब क्या है, रेगुलेट करना हमारे लिए। इसलिए बाहरी रूप से ये थोड़ा बहुत सामान्य चीज़ लग सकता है कि अरे रेगुलेट में क्या कोई बड़ी चीज़ है, बट आप अगर इसको सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने भौतिक एक्सपीरियंसेस को, भौतिक अनुभव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, ऋषिकेश सेवनम, भौतिक एक्सपीरियंस को कम करके जो इंद्रियों के पास में समय है वो आध्यात्मिक अनुभूति में लगाइए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में लगाइए। तो अगर आप अपने श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से इंटेंशन को प्योरीफाई कर रहे हो
और आध्यात्मिक टच के माध्यम से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पा रहे हो, फिर कंडीशनिंग धीरे धीरे करके अपने आप शुद्ध होगा। और हमारे लिए दो तरीके से शुद्ध होगा। एक तो है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उनका ही दिव्यता ऐसा है, उनका ही पुण्यता ऐसा है कि उसके कारण शुद्ध होगा। दूसरा है क्योंकि भगवान को हम शरण ले रहे हैं, तो जब भगवान देखेंगे कि प्रामाणिक रूप से ये दोनों चीज़ कर रहा है तो भगवान भी शुद्ध करेंगे। अभी क्यों हमारी कंडीशनिंग्स इतना दुख देती हैं हमको? क्योंकि भौतिक एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं और हम बढ़ा रहे हैं उनको, और हमारा इंटेंशन हम उतना प्योरीफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु से उतना ज्ञान नहीं ले रहे हैं, और भगवान को भी उतना प्रामाणिकता नहीं दिख रहा है कि हम जो है ये चाहते हैं। तो इसलिए हमारी कंडीशनिंग से जो बहुत हैवी है ऐसा है। तो अगर हम ये सरल सा चीज़ करेंगे, तो जैसा हमने एक्सरसाइज किया, आप पूरे पृथ्वी के गिने चुने 40 लोगों में आओगे, आप मतलब टॉप में रहोगे भगवान के धाम जाने के लिए, और फिर आप भगवान के धाम चले जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस प्रभु। तो जी मेरा क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे जी। एक तो जैसे आपने बताया एक संसारी जो सुख है भोग है उसमें मतलब हमेशा जो हैंकरिंग को बढ़ती रहती है, उससे कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो उसका रीजन क्या है? वो तो भगवान की शक्ति है भी, अगर देखेंगे एक तरीके से। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैटर कैन अट्रैक्ट अस बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ कृष्णा, बट इट कैन नॉट सेटिस्फाई अस बिकॉज इट इज अ सेपरेटेड एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। जैसे आप बता रहे थे कि जो इन सुखों में दुख देख लेता है वो साधु, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये ज्ञान पाकर ना, जब हम रोज प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि असली में दुख है, और भगवान भी हमारे को कृपा करेंगे चीज़ों को देखने का, समझने का कि ये दुख है। जैसे प्रभुपाद जी जब देखे कुछ लोग जो हैं नाइट बार में घुस रहे थे, तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बहुत बूढ़े थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी बोले इस अवस्था में भी ये लोग कैसे हैं? तो प्रभुपाद जी उसको दुख के रूप में देख पा रहे थे, लेकिन वो लोग तो उसको सुख के रूप में देख रहे थे। बस अभी बाकियों को पूछने था। किसी और का कोई सवाल है? यस, श्रीकांत प्रभु को दो। नहीं, वस्तु नहीं होना वही एक तरीका नहीं है। भगवान का आश्रय लेने से डर जाएगा, वो तो मैंने एक उदाहरण दिया कि उससे भी डर का कारण है, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ वही नहीं है। वो तो इसमें बताया ना, जब हम भगवान के चरणों में आश्रित हो जाएंगे तो आप तो आत्मा हो, फिर किस बात का डर है? जंगल में शेर है, कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका? शरीर ही तो छोड़ दोगे, ठीक है। समझ नहीं पाया? आप सोचो इसको अब, ठीक है। हरे कृष्ण।